क्या आप मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में जानते हैं? तो आइए, मैं निकुंज बक्सरिया भूमि ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की सही तरह से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से हम अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और पानी का बचाव कर सकते हैं। तो ऐसे ही मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की टिप्स के बारे में जानने के लिए आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन का इंस्टॉलेशन करने से पहले एक चीज हमें खास ध्यान में रखनी है कि हमारी जो दो स्प्रिंकलर की नोजल है उसके बीच की दूरी है वो हमें समान रखनी है, जिसकी वजह से हम पूरे खेत में समान पानी वितरण कर सकें। दूसरा, हमारा जो स्प्रिंकलर है उसका स्प्रे एंगल और रेडियस हमारे फसल की पानी की आवश्यकता का अनुसार ही हमें इंस्टॉल करना है। तीसरा, एक चीज हमें खास ध्यान में रखनी है कि हमारे मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन इंस्टॉलेशन के बाद ओवरलैपिंग ना हो। यदि ज़्यादा ओवरलैपिंग हुआ तो पानी की बर्बादी और कहीं जगह पे पानी जमा हो जाता है। तीसरा, एक चीज मिनी स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन लगाने के बाद ध्यान में रखना है कि हमें मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम सुबह या फिर शाम के समय पे ही चलाना है, ताकि हम पानी का बाष्पीभवन रोक सके और महत्तम पानी और खाद का नियंत्रण करके हमारी पैदावार बढ़ा सके। तो अब हम जानते हैं कि मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का मेंटेनेंस यानी रखरखाव कैसे कर पाएंगे। मिनी स्प्रिंकलर को मेंटेन करने से पहले हमें एक चीज खास ध्यान में रखनी है कि हमारा जो फिल्ट्रेशन यूनिट है और फर्टिगेशन यूनिट है उसको हमें टाइम टू टाइम सर्विस करना है। यदि हमारा फिल्टर कचरे की वजह से चोकअप हो गया तो हम नोजल से पानी का सही तरह से वितरण नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिल्टर को हर इरिगेशन के बाद साफ करना है। इसके बाद हमारी जो मेन लाइन और सब मेन लाइन रहती है उसको हमें टाइम टू टाइम फ्लशिंग करना है, ताकि उसके अंदर जमा हुआ कचरा हम निकाल सकें। सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यदि हमारा मिनी स्प्रिंकलर कहीं सही तरीके से घूम नहीं रहा है तो वो हर हफ्ते में हमें जाके चेक करना है और वहाँ जमा हुआ कचरा निकालना है, या फिर उसका कोई पार्ट है वो घिस चुका है उसको बदलना है। एक चीज खास ध्यान में रखें कि हमारे मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन में स्प्रिंकलर नोजल का सबसे ज्यादा घूमने वाला जो पार्ट रहता है वहाँ पे हमें टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन करना है। दोस्तों, ऐसे ही सही तरीके से इंस्टॉलेशन और सही तरीके से मेंटेनेंस के बाद ही हम पूरी तरीके से मिनी स्प्रिंकलर में इरिगेशन का और फर्टिगेशन का शेड्यूल मेंटेन कर पाएंगे, और इसकी वजह से ही हमारी जो फसल रहती है उसकी पैदावार हम बढ़ा सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसी ही मिनी स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम की ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इंजीनियर से संपर्क कर सकते हैं और जुड़े रहिए भूमि ज्ञान के साथ। जय जवान जय किसान।